वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम लोग बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक के सेट नंबर देखेंगे जो बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस तथा अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो का बहुत ही बेहतर तरीके से फुल डिस्कशन कराया गया है जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जब लगे कि सच में अच्छे से डिस्कशन कराया गया है तब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले 4 शेयर करा दिए गए हैं, अगर नहीं देखें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, जो कि भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और सुचेता कृपलानी जो है वो भारत की प्रथम राज्यपाल बनी थी, महिला राज्यपाल बनी थी, वो भी उत्तर प्रदेश की ही बनी थी, याद रखिएगा। और भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चंडी है। और भारत की प्रथम महिला राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित थी। विजया लक्ष्मी पंडित जो है वो यूएन की महासभा की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला भी बनी थी। नेक्स्ट है, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छता से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, इससे भी खो देता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, ये नहीं होगा, सरकार की आलोचना करता है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन सी सही होगा, केवल 1 और 2। और इस प्रकार से खोता है कि अगर उस पर देशद्रोह का विद्रोह लग जाए, अगर उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाए तो उससे भी उसकी नागरिकता चली जाती है। और भारत के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 5 से 11 तक। और भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है और एकहरी नागरिकता जो है ब्रिटेन से ली गई है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नरसिम्हा समिति प्रथम निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है। तो यह समिति जो है बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। कुछ अन्य समिति देखते हैं हम लोग। महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित है। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित है। सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित है। नानावाटी आयोग जो है गोधरा कांड से संबंधित है। गौडगिल समिति कृषि वित्त से संबंधित है। राजा चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। बलवंत राय समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और गोपेड़िया समिति जो है गोईपेड़िया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। इन सबको नोट करके याद कर लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। वह योजना है अमृत योजना। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अमृत का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और अमृत योजना को 25 जनवरी 2015 को लागू किया गया था, मतलब 2015 से प्रारंभ किया गया था। मनरेगा जो है ये मनरेगा विश्व का सबसे बड़ा पब्लिक रोजगार कार्यक्रम है, जिसे 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। तो यह प्रतिपादित की जाती है वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे और प्रथम इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख थे, याद रखिएगा। और रुपयों का अभी तक 3 बार अवमूल्यन हो गया है, 1949 में, 1966 में और 1991 में, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। सेबी जो है इसकी स्थापना 30 जनवरी 1992 ईस्वी को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेबी जो है भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियमन बोर्ड है, याद रखिएगा। नीति आयोग इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग की जगह हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है। तो यह प्रभावित करता है आपको रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड का अनुभार 28 है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमेगा 3 एक वर्ग है। तो ओमेगा 3 जो है वशीय अम्ल है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ओमेगा 3 यह हृदय के लिए अच्छा होता है। ओमेगा 3 रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है। इसका संबंध जो है आपका है काकोरी षड्यंत्र केस से। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही रेलवे में काकोरी रेलवे स्टेशन के पास क्रांतिकारियों द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह को फांसी दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, जो कि बिहार में है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, तो नेपाल में है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुआ। बुद्ध को 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, मतलब वो मर गए थे। जब वो मर गए तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और सबसे अधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है। तो अमीर खुसरो जो है सबसे अधिक अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है।
अमीर खुसरो प्रसिद्ध संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। अमीर खुसरो प्रथम ऐसे मुसलमान विद्वान थे जिन्होंने अपनी पुस्तकों में हिंदी मुहावरे का प्रयोग किया था। अमीर खुसरो को सितार और तबला का जनक माना जाता है। इनको हिंद का तोता या तूतीय हिंद कहा जाता है या बुलबुल भी कहा जाता है, हुदहुद पक्षी भी कहा जाता है इनको। अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाला गांव में हुआ था। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है, तो उनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाला गांव में हुआ है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है तुगलकनामा, नूह सिपहर, आशिका, लैला मजनू, सीरी फराद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर स्प्रू ने भाग लिया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 ईस्वी में हुआ था। और गांधी जो है कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे 1931 ईस्वी में। और गांधी जी राजपूताना नमक जहाज से वहाँ गए हुए थे। और श्रीमती एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय भी व्यक्तिगत रूप से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता जो है आपकी सरदार पटेल ने किया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने किया थे 1924 ईस्वी में। और स्वतंत्रता से पूर्व सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हम्पी में विजयनगर के भाग्यान्वेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाशित किया गया था। यह प्रकाशित किया गया था कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय संगम के पुत्र हरिहर और बुक्का ने किया था, इसे याद रखिएगा। और हम्पी तुंगभद्रा नदी के अवस्थित है, तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट है, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग जो है ग्राम सभा है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने किया था और द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने किया था, इसे याद रखिएगा। और पंचायती राज के 3 स्तर जो है ग्राम सभा है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। संविधान की 11वीं सूची का संबंध पंचायती राज से है और भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है। तो यह अनुमति देता है आपका चुनाव आयोग। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। किसी राजनीतिक दल को मान्यता देना, उसे चिन्ह आवंटन करना, राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता देना, राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करना आदि का दायित्व चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे। तो ये जब प्रश्न पूछा गया था तो उस समय रामनाथ कोविंद जो है बिहार के गवर्नर थे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो है वो राष्ट्रपति बनने से पूर्व राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी थी और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल रह चुकी है, जो भारत के 15वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है। यह परिकल्पना जो है नागरिकों के लिए है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। समान आचार संहिता का उल्लेख जो है भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व में है, अनुच्छेद 44 में। केवल गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां समान आचार संहिता लागू है। नेक्स्ट है, अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया था। 2017 में जो है वो चुना गया था वेंकैया नायडू को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ अगस्त 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, याद रखिएगा। इन्होंने मार्गरेट अल्वा को पराजित किया था जगदीप धनखड़ ने। और एकमात्र उपराष्ट्रपति कृष्णकांत थे जिनका पद पर ही रहते निधन हो गया था। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो यह जारी किया जाता है बंद प्रतिशीकरण। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। ये 5 प्रकार के रिट है: बंद प्रतिशीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। मौलिक अधिकार के हनन होने पर उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय भी जारी करता है। उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यही 5 प्रकार का रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का हनन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है।
तो ये पौधे का रंग हरा जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सर्वाधिक और बैंगनी रंग में सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है आंकड़ों के अध्ययन से। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? तो रिकेट्स नामक रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, याद रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इससे रेतौंधी और जीरोप्लेथेमा नामक रोग होता है। विटामिन बी का जो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है और इससे बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्वी एसिड है और इसके स्कर्वी और मसूर का फूलना होता है इसकी कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग और मसूरे फूल जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? तो वह अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है, यह एंजाइम की क्रिया को तीव्र करता है, इससे लार की टाइलिन की क्रिया को समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो यह प्रारंभ होती है मुख्य गुहा से। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। पाचन तंत्र की संपूर्ण क्रिया 5 अवस्था से गुजरता है: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग से। नेक्स्ट है, तलचर कोयले की खान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका उड़ीसा में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। कोयला को काला हीरा कहते हैं, याद रखिएगा। कोयला जो है परतदार चट्टानों से प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक बटुमिन कोयला पाया जाता है। बटुमिन कोयला को मुलायम कोयला कहते हैं और लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? यह कहलाता है कालीकट। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। पुर्तगाली जो है प्रथम पुर्तगाली जो है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट पे ही आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो यह है आपका मेघालय। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। मेघालय की सीमा जो है बांग्लादेश और असम के साथ जुड़ती है, याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन भूटान देश के साथ मिलती है। और 3 ओर से घिरे हुए राज्य त्रिपुरा है। भारत में कुल 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। भारत की जलीय सीमा और स्थलीय सीमा बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से दिन और रात होता है? तो दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है और पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो इसमें जो है बाजरा खरीफ की फसल है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए इससे संबंधित कुछ जानकारी जान लेते हैं। रबी की प्रमुख फसलें जो है गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों है। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। खरीफ की प्रमुख फसलें हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। खरीफ की फसल सामान्यतः जून जुलाई के महीने में बोई जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? तो यह जो है बृहस्पति ग्रह का परीक्षण किया है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। बृहस्पति के वर्तमान में 79 उपग्रह है, याद रखिएगा। और इसमें गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के ग्रह की संख्या 82 है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट है, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? यह जो है यमुनानगर हरियाणा में है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है? तो यह कहलाती है समवर्षा रेखा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। इसे आइसोहाइट कहते हैं। समवर्षा रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। समदाप रेखा को याद रखिएगा आइसोबार कहते हैं। और समान ताप वाली रेखा को आइसोथर्म कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के दौरान निर्मित किया गया है? तो वह निर्मित किया गया है आपका कल्पक्कम। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में किया गया था। कामिनी जो है कल्पक्कम मिनी रिएक्टर का संक्षिप्त रूप है। केगा परमाणु रिएक्टर जो है वो कर्नाटक में है। नरोरा ऊर्जा केंद्र जो है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। स्वर्ण क्रांति संबंधित है। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से जो है 67 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? तो वह दर्रा है पालघाट का दर्रा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। पालघाट का दर्रा कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच संपर्क बनाता है, याद रखिएगा। भोर घाट का जो दर्रा है वो मुंबई एवं पुणे के बीच। थाल घाट का जो दर्रा है वो नासिक एवं मुंबई के बीच। और सेनकटा का दर्रा त्रिवेंद्रपुरम एवं मदुरै के बीच संपर्क का मार्ग करता है। और ये भी याद रखिएगा कि नीलगिरी पर्वत जो है वो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है।
भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है? तो केसर का उत्पादन जो है जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। जम्मू कश्मीर के करेवा मिट्टी केसर की खेती के लिए उपयुक्त है। याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछ देता है कि कौन सी मिट्टी में केसर का उत्पादन होता है, तो वो होता है करेवा मिट्टी में। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है जो कि केरोनी नदी पर वेनेजुला में स्थित है। जोग जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोग जलप्रपात को आप महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। नेक्स्ट है अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अलास्का जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है भारतवर्ष में निम्नांकित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ऑप्शन के अनुसार सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में ही वाराही नदी पर स्थित कुंचिकल जलप्रपात है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत जो है सौर ऊर्जा है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। वर्तमान में तापीय ऊर्जा भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या लाभांश किसे निर्देशित करता है? तो किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना को निर्देशित करता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। विश्व में सर्वाधिक मानव श्रम भारत में उपलब्ध है। भारत विश्व का सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश है। माल्थस ने जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था। और जनसंख्या विस्फोट क्या है? तो संसाधनों के अनुपात में आबादी अधिक होना, संसाधनों के अनुपात में आबादी अधिक होना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। नेक्स्ट है केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल के मार्शल आर्ट को जो है किलारीपट्टू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है माउंट आबू में अवस्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। आर्मी कैडेट कॉलेज देहरादून में है। इसका फोटो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, उससे आप लोग कॉपी नोट डाउन करके याद कर लें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत जो है वो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आनंद मठ उपन्यास 1882 ईस्वी में लिखा गया था। ये आनंद मठ में ही सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो आनंद मठ में किया गया है। वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी ने किया था। राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकंड लगता है, जबकि राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकंड लगता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है सूरसागर क्या है? तो सूरसागर जो है सूरदास की काव्य रचना है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। बीजक जो है कबीरदास की पुस्तक है। कवितावली, देहावली, विनय पत्रिका तुलसीदास की पुस्तकें याद रखिएगा। गोदान जो है प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। गोरा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। और देवदास उपन्यास को शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। याद रखिएगा कि देवदास उपन्यास को शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पर 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट का खोज किया था। नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में चिकित्सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जा रहा है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो 1969 से दिया जा रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सुब्रतो कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। फुटबॉल खेल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और भारत का पहला फुटबॉल क्लब जो है डलहौजी क्लब था। और फीफा विश्व कप 2022 का खिताब फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने जीता, ध्यान रखिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफी का फोटो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहाँ जाके आप लोग से नोट डाउन करके याद कर लें। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है ओपेक पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वियना में है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ओपेक का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में बगदाद इराक में हुआ था। ओपेक के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 13 है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 जनवरी को। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाते हैं। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है NSDL का पूरा नाम क्या है, तो NSDL का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। NSDL एक भारतीय केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी है। NSDL का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है, तो यह है आपका गणित से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है, यह संबंधित है नाइक से। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है, यह प्रसिद्ध है आपकी बिहार में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है, तो उन्होंने बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। बर्ड फ्लू जो है H5N1 विषाणु से होता है और स्वान फ्लू जो है H1N1 विषाणु से होता है। डेंगू भी विषाणु से होता है जो कि एडिज इजिप्टी मच्छर काटने से होता है। WHO ने 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, और पोलियो भी वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं ईस्ट इंडिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई, तो यह आयोजित की गई थी वियतनाम में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यहीं पे 17वीं ईस्ट इंडिया समिट जो 2022 में होने वाला है वो कंबोडिया की राजधानी नोम पेह में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का क्या नाम है, तो इसका नाम मंत्रा है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था। क्वेश्चन है गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी, यह थी अप्रैल महीने में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। भारत में जो है महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह जो है वो चंपारण सत्याग्रह था, वो 1917 ईस्वी में। भारत मतलब महात्मा गांधी को बिहार आने का आमंत्रण जो है वो राजकुमार शुक्ल ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया था। राजकुमार शुक्ल जो है वो मुरली भड़हवा गाँव के थे, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतया हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है, तो यह पहचानी गई है आपकी दिल्ली मेट्रो सर्विस। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। भारत में प्रथम मेट्रो रेल जो है 1984 ईस्वी में कोलकाता में चलाया गया था। कब चलाया गया था, तो 1984 ईस्वी में कोलकाता में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है, तो वह है आपका कर्नाटक। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने वाला था, तो 2020 जो है वो टोक्यो जापान में होने वाला था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, लेकिन कोविड के कारण यह स्थगित हो गया और इसका आयोजन जो है 2021 में किया गया था। नेक्स्ट है आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, तो यह किया गया था 1956 ईस्वी में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पनिकर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास हुआ था, जो कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन ये याद रखिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना जो है 1953 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसमें जो है हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट है एंगस्ट्रम इकाई है, तो एंगस्ट्रम जो है तरंगदैर्घ्य की इकाई है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट जो कैंडेला है। वेग का ऐसा यूनिट जो है मीटर पर सेकंड है। ऊर्जा का जूल है और कार्य का भी जूल है और आवृत्ति का हर्ट्ज है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो जब राज्य पूछेगा तो राज्य में उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यहीं अगर देश पूछता कि किस देश को चीनी का कटोरा कहते हैं, तो क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहते हैं। भारत में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन महाराष्ट्र में होता है और भारत में सबसे अधिक चीनी मिल भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसरीन क्या है, तो ट्राइग्लिसरीन जो है एक वसा है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। वसा अम्ल 2 प्रकार का होता है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल में एवं वनस्पति तेल में मिलते हैं। केवल नारियल के तेल एवं तार के तेल में संतृप्त तेल या संतृप्त वसा का उदाहरण है। याद रखिएगा संतृप्त वसा का कौन कौन उदाहरण है, नारियल का तेल या तार का तेल, क्योंकि संतृप्त वसा वो होता है जो जम जाता है। नारियल का तेल देखिएगा ठंडी महीना में जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो यह उपयोग होता है मस्तिष्क की निगरानी के लिए। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। यहीं पे अगर ECG पूछ देता तो ECG जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या हृदय की इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों की माप करता है, और यहीं पे MRI का फुल फॉर्म पूछ देता तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यहीं पे अगर थैलेमस के बारे में पूछेगा तो थैलेमस जो है दर्द, ठंडा एवं गर्म को पहचानने का कार्य करता है। सेरिबेलम यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ऐच्छिक
पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। मेडुला जो है, मेडुला यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। इसका मुख्य कार्य उपापचय, रक्त दाब, आहार नाल के क्रमानुकुंचन ग्रंथि, हृदय की धड़कन एवं श्वसन का नियंत्रण करता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ जाता है कि श्वसन का नियंत्रण कौन करता है, वो मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। ध्यान रखिएगा इसको। इसका फोटो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, उससे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको बस 10 सेकंड का टाइम लगेगा, बट मुझे आपके लिए एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि मेरा कोशिश रहता है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रदान करें। आप भरोसा रखें, आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। बस चैनल के साथ जुड़े रहें। अपना कीमती समय में से बस 10 सेकंड निकाल के अपने दोस्तों को भेज दें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तभी शेयर करें। मैं औरों की तरह आकर सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बता के नहीं जाता हूँ। मैं खुद एग्जाम का तैयारी किया हूँ, मुझे पता है आपके लिए कैसा वीडियो बनाना है। तो बेफिक्र होकर चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। चलिए देखते हैं हम लोग। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से कम होती है, ये गलत है, क्योंकि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे से ज़्यादा होता है, तो ये सही आंसर है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और अपवर्तनांक सबसे कम होता है। प्रकाश के परिकिरण के कारण ही कुहासा में बहुत कम दिखाई देता है, और परिकिरण के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, और सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई पड़ता है। किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल में परिखनली का चमकना और कांच में आई दरार का चमकना, ये सब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का कारण होता है। इससे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर ले, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो इसका मान जो है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। इसका फॉर्मूला होता है C/100 बराबर F-32/180। इस फार्मूले में अगर आप C का मान रख देते हैं यहाँ पे, तो F का मान निकल जाएगा, और यहाँ F का मान 104 फ़ारेनहाइट निकलेगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। वोल्ट जो है वो विभवांतर की इकाई है, याद रखिएगा। ज्योति फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन है। दाब का पास्कल है। वायुमंडलीय दाब का बार है, याद रखिएगा। और उष्मा का जूल है। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर में होता है, तो विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य डायनमो करता है, याद रखिएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत सेल, और ट्यूबलाइट जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। जल हमारे शरीर के ताप को स्वेदन तथा वाष्पन के द्वारा नियंत्रित करता है। जल शरीर के अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है, और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। अगर पूछ दे शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, और उसके बाद कैल्शियम। इसे कॉपी में नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। सीक्वेंस कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, उससे कम हाइड्रोजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कैल्शियम। नेक्स्ट है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा जो है अमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। वोल्ट मीटर का प्रयोग जो है, वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? वह है चादरी अभ्रक। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य जो है आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा। और भारत में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। नेक्स्ट है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइंस्टीन को जो है नोबेल प्राइज प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। कुछ लोग सापेक्षता का सिद्धांत मार दिए होंगे, अपेक्षता का सिद्धांत, जबकि ये नहीं है। आंसर हमारा ऑप्शन डी ही होगा। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया था, जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। डीएनए केंद्रक के अलावे, डीएनए और केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में भी पाया जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? एड्स जो है विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। एड्स जो HIV विषाणु से फैलता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। और इलिजा टेस्ट जो है HIV वायरस के जांच के लिए किया जाता है, इसे याद रखिएगा। और एड्स के लिए विभिन्न परीक्षण है, जैसे एलिजा टेस्ट हो गया, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट हो गया, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। हाइड्रोमीटर से जो है द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता एवं गुणवत्ता मापा जाता है। दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, जिसका ऐसा यूनिट पास्कल होता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। मेहरगढ़ जो है दक्षिणी बलूचिस्तान में अवस्थित है। मेहरगढ़ से गेहूं और जौ का प्रयोग का प्रमाण मिला है। कुत्ता मानव द्वारा पालतू बनाने वाला प्रथम पशु था और मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का खोज किया गया था, इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। पहली बौद्ध संगति जो है 483 ईसा पूर्व में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, याद रखिएगा। इसका आयोजन जो है वो राजगिरी में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और इसका अध्यक्षता जो महाकश्यप ने किया था और उस समय शासक अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ईस्वी की प्रथम शताब्दी को कुंडलवन में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना? तो बिहार है एक राज्य 1912 ईस्वी में बना। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा किया और 22 मार्च 1912 ईस्वी को औपचारिक रूप से बंगाल से बिहार को राज्य बनाने की अधिसूचना जारी कर दिया गया। इसलिए 22 मार्च को याद रखिएगा बिहार दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया। नेक्स्ट, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो यह परिकल्पना शब्द आर्यभट्ट ने किया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आर्यभट्ट जो है गुप्तकालीन गणितज्ञ एवं खगोलविद थे, याद रखिएगा। आर्यभट्ट की पुस्तक सूर्य सिद्धांतिका है। आर्यभट्ट को शून्य और दशमलव प्रणाली का जनक माना जाता है। ब्रह्मगुप्त ने जो है ब्रह्म सिद्धांत पुस्तक लिखी थी और बड़ा मिहिर ने जो है पंच सिद्धांतिका पुस्तक लिखे थे और भास्कर जो है लीलावती नामक पुस्तक लिखे थे, जो गणित की पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किया था? तो वह था बलदेव पुत्र। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। बलदेव पुत्र जो है वो शैलेंद्र वंशीय शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो सबसे पुराना है खड़गपुर पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। बिहार के उत्तर गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है, खादर एवं बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। भारत के कुल भूमि में बिहार का क्षेत्रफल 2.86% है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ? तो यह विवरण प्राप्त हुआ था आपका तबकात ए नासरी से। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तबकात ए नासरी को मिन्हास उस सिराज द्वारा लिखा गया था और मध्यकाल में जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तक है और उसे किसने लिखा है, इसका फोटो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहाँ आप लोग जरूर देखिएगा। मेंस में दरोगा मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र अच्छित है? तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है वो कछारी मिट्टी से अच्छित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग ने बिहार की मिट्टी को 3 भागों में बांटा है। उत्तरी बिहार के मैदान की मिट्टी, दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी और दक्षिण पठार की मिट्टी। याद रखिएगा, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख बहादुर जकारिया किस संप्रदाय के थे? यह सोहरवर्दी संप्रदाय के थे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। भारत में सबसे प्राचीनतम एवं लोकप्रिय सूफी संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय था, याद रखिएगा। चिश्ती संप्रदाय का केंद्र अजमेर था और इस संप्रदाय का भारत में संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती था। याद रखिएगा कि फिरोजी संप्रदाय के संत मखदूम सफरुद्दीन मनेरी का संबंध बिहार के मनेर से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाई में विभाजित किया था? तो यह विभाजित किया था इस्लाम शाह ने। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था। शेर शाह की उपाधि जो है वो दिया था बहार खान नूहानी ने और शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां था। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? यह कथन था विलियम फिंच का। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अकबर ने इलाहाबाद, आगरा, अजमेर और लाहौर के किला का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? तो कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान जैनुल आबदीन था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। 420 ईस्वी में कश्मीर का शासक शाही खान बना। शाही खान को ही जैनुल आबदीन के नाम से जानते हैं। राजतरंगिणी और महाभारत का फारसी में अनुवाद जैनुल आबदीन ने ही कराया था।
नेक्स्ट है फैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इस आंदोलन की शुरुआत जो है हाजी सरियतुल्लाह ने किया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी थी? यह पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह प्रथम भारतीय थे जो 1892 ईस्वी में उदारवादी दल के टिकट पर ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। कब चुने गए थे? 1892 ईस्वी को, याद रखिएगा। और इन्होंने 1896 ईस्वी में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो स्थल रुद्ध देश जो है हंगरी है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। विश्व में 44 देश स्थल रुद्ध देश हैं। कितने देश? तो 44 देश। और दक्षिण अमेरिका का दो मात्र ऐसा देश था जो स्थल रुद्ध है, वो है बोलिविया और पराग्वे। और विश्व का यानी सबसे बड़ा भू आविष्टित क्षेत्र जो है कजाकिस्तान है, इसे याद रखिएगा। और दक्षिण एशिया का एकमात्र भू आविष्टित क्षेत्र कौन है? तो वो लाओस है, इसे भी ध्यान रखिएगा। लिचेस्टीन और उज्बेकिस्तान दोहरे भू आविष्टित क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। और स्थल रुद्ध देश या भू देश ऐसे देश होते हैं जिसके चारों ओर स्थल होता है, इसमें समुद्र तट नहीं पाया जाता है, समुद्र तट से लगा हुआ नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में ऑप्शन में सबसे बड़ा द्वीप जो है वो बोर्नियो है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, जो कि प्रशांत महासागर में है। और मेडागास्कर और सुमात्रा जो ये हिंद महासागर में है। नेक्स्ट है निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो इनमें जो है पंपास में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। पंपास जो है अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, याद रखिएगा। और कंपोज जो है वो ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन जो है विश्व में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादक एवं निर्यातक है। ऑप्शन बी सही आंसर है। भारत में रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और आपके लिए इससे भी बेहतर वीडियो आते रहेगा। बस आप चैनल से जुड़े रहें, सारा एग्जाम क्लियर होगा आपसे। बस अच्छे से वीडियो के डिस्कशन को याद कर रहे हैं और जुड़े रहें चैनल से। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो यह उत्पादन करता है सऊदी अरब। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे पहले 4 सेट करा दिए गए हैं, अगर नहीं देखें तो उसका लिंक मैं डिस्कशन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर जरूर देखें। और जितने भी फुल डिस्कशन किए गए हैं सारे को कॉपी में नोट डाउन कर ले और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के जितने भी टॉपिक दिए जाते हैं कम से कम उतना कर लिए। अगर सच में एग्जाम निकालना है तो इतना करना ही पड़ेगा। और चैनल से जुड़े रहें, आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।